गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कमीशन की आंसर की सबने चेक कर ही ली होगी, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम ना आपकी अभी कट ऑफ नहीं आई है, फिर भी क्या है ना, जिसका मतलब स्कोर बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा एनालाइज करो उसको। उसमें डीमोटिवेट होने की बात नहीं है, नहीं पढ़ोगा, सीधी सी बात। अगर 80 नंबर आए हैं ना, तो उसमें लक बक और ये नहीं बोल सकते कि पेपर ख़राब डाला था। और ये सोच लो कि HPRC को सारे गाली दे रहे थे कि पेपर गंदा डाल दिया, गंदा डाल दिया, इतने नंबर आगे गंदा डाल दिया। अगर अच्छा डाला होता तो कैसे मेरिट डिसाइड होती। तो इस वीडियो को मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं करेंगे। मतलब कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट करूँगा। कट ऑफ देखने जो आए हैं वो यहीं से पीछे मुड़ होकर वापस जा सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है ना यार, ये वीडियो मैंने जैसे कई बार कल किसी ने किया था, अंकल जी आप वायरल नहीं होंगे। मैं वायरल होने के लिए नहीं आया हूँ यार यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा टाइम था और लगता है कि एक गैप है बीच में गाइडेंस का। जो 80 से कम है ना, मैं ऐसे बच्चों के लिए हूँ कि जिनके पास नहीं, 80 के नीचे उसके भी कई रीज़न होंगे, मैं बताऊँगा। लेकिन फिर भी ना ये मतलब ना, कमेंट जो भी है मेरे मतलब अंकल तो भतीजे भतीजियाँ हैं ना, तो पढ़ाई पे ध्यान दो यार। यहाँ यूट्यूब पे घूम के ना कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ना 99% मतलब ठीक है व्यूअर्स, लेकिन 1-2% आ जाते हैं तंग करने के लिए ना। और मेरी टेंशन लेने की सच में किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरे को पेंशन आती है, जो भी 100% श्योर है मेरी। और कैंटीन फैसिलिटी भी है मेरे को। और मत क्या बोलते हैं उसको, 4 बोतल भी मिलती हैं, ठीक है। और ECHS कार्ड भी है, 1 करोड़ रुपये भी खर्चा होगा तो गवर्नमेंट करेगी मेरी मेडिकल पे। तो मेरी टेंशन मत लो, अपनी टेंशन लो, ठीक है। अपनी मतलब मेरी नहीं, किसी भी टेंशन मत लो, अपनी टेंशन लो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। स्पेशली जो मतलब जो भी है, मतलब इसमें नहीं, 45 से नीचे जो एज, जब तक आपकी एज है ना, आपको जैसे सपोज करो 43 और 2 साल में कोई एग्ज़ाम आ रहा है ना, आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, जो यंग एज में एनर्जी वगैरह होती है, ऐसे नहीं दे पाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ना। सबसे पहला आ गया यार अपना जो नॉर्मलाइजेशन होगी ना, उसमें जो जेड फैक्टर लगे ना, वो मैंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की, लगभग 2-3 घंटे वीडियो देखे। मेरे को मतलब नहीं, मतलब ढंग से एग्जैक्ट पता नहीं चला। लेकिन उसमें क्या है, GK स्टडी करके एक चैनल है, उन्होंने डाला कि भाई, उन्होंने बस समझाया कि जेड फैक्टर होता क्या है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है ना, जेड फैक्टर में क्या है ना, मैं थोड़ा सा यार इसको ये है ना स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो ना, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं कहाँ से स्टार्ट होता हूँ कहीं ख़त्म करता हूँ। तो जेड जो आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी ना, उसमें 4 फैक्टर काम करेंगे। सबसे पहले हो गया आपकी शिफ्ट। आपकी शिफ्ट में 3 चीज़ें इसमें मैटर करेंगी कि आपका स्कोर क्या है, मतलब जो एग्जैक्ट स्कोर क्या है आपका। आपकी शिफ्ट का डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे नहीं आइडिया। जो मैथ वाले होंगे वो थोड़ा कमेंट में बता देंगे। और तीसरा, आपकी शिफ्ट का एवरेज कितना है। 3 चीज़ें ये हो गई इसमें। दूसरी चीज़ मैटर करेगी, इसमें एक बेस शिफ्ट लेंगे। बेस शिफ्ट वो लेंगे जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, एवरेज हाईएस्ट होगा। तो उस शिफ्ट में से 2 चीज़ें लेंगे, एक बेस शिफ्ट का एवरेज लेंगे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। फिर एक फार्मूला लगा देंगे, वो वीडियो में देख लेना, कि उसमें यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह मैं देख रहा था, मतलब ChatGPT वो बता रहे हैं कि 2-3 नंबर का पड़ता है, एक जगह बता रहे हैं 10 नंबर का पड़ता है, एक बता रहे हैं 8 नंबर का पड़ता है। मतलब अलग 3-4 बार पूछा ना, हर बार अलग ही जवाब आया ना। तो इसको मैं नहीं, मतलब नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा क्यों, लेकिन ये है कितना पड़ेगा ये मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका, देखो यार, जिसके भी 45 से ऊपर, 50 से ऊपर मार्क्स है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है बंदा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है। लेकिन जिसके 80 से नीचे नंबर हैं, मतलब 90 से नीचे नंबर है ना, थोड़ा सोचो यार कि एग्ज़ाम भरा था, क्यों भरा था। तुक्के से नहीं होगा यार, बहुत कंपटीशन है। मतलब पहले बोलता था ना मैं कि 3-4 बंदे हो जाएंगे, नहीं होंगे, इतना कंपटीशन है। वो स्पेस पहले होता था हमारे टाइम पे ना, लगभग से लग गए ना, अब नहीं है वो। मतलब ये जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है। कितना गाली दे लो भाई, जैन जी बोल लो, कुछ बोल लो ना, हमें दिखते हैं छपरी लोग जो रोड पे घूमते हैं, हम उनसे जज करते हैं कि ये कैसे है आज की जनरेशन। या कहीं पार्क में बैठे हैं, कुछ भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे अपने टाइम पे सब ने सारे काम किए होते हैं। लेकिन जब एक मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो फिर वो मॉरल वैल्यू के नाम पे उसको बोलते हैं कि नहीं, ऐसी जनरेशन है। वो लाइब्रेरी आपको आज की जनरेशन देखनी है ना कैसी है, लाइब्रेरी में जाओ, आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाओ, देखो कैसे पढ़ते हैं लोग, ठीक है। और मैं पहले कह रहा था ना कि इसमें मतलब लक में 50-50 हो गया, लक नहीं हुआ। लक जिनके मतलब एक सबसे बेस्ट इसमें मैंने देखा है, जो कोरिलेशन मेरे को समझ आया है, जितना भी स्कोर मिला है मैं बताऊंगा आगे। तो उसमें ये है कि जिसके मतलब मेजोरिटी में ना टेट में हाईएस्ट मार्क्स के, मतलब 120 प्लस मार्क्स है, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, स्पेशली हमारे कॉलेज के ना,
138 भी हैं एक बंदे के टेट में, सोच लो। उस केस में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो ये मतलब वो कोरिलेशन यही है कि जो बैकग्राउंड है, और जिसका है भी ऐसे बंदे जिनका 100 है लेकिन 70 प्लस आया हुआ है, टेट में 100 ही है, लेकिन उसको ये नहीं बोल सकते ना उसने तो कैसे लिए हैं, क्योंकि उसका क्या है ना, उसने टेट में बिना पढ़े लिए हुए हैं। उसका जो पुराना नॉलेज है ना, वो उसका काम आया हुआ है। पुराना नॉलेज में ऐसा ही काम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, बिनो ये हो गया। और कट ऑफ हाई जाएगी, हाँ हाई जाएगी। कोई बोलेगा 75 प्लस जाएगी, मुझे नहीं लगता 75 प्लस जाएगी, हाई जाएगी, ये मुझे पता है। जितना मैं सोचा था, कि सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैटेगरी में 50 से नीचे किसी का भी सिलेक्शन होगा। मतलब बोझ आ जाएगी, लेकिन वर्स्ट केस में मतलब हो सकता है यार, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं होगा मतलब, ठीक है। कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, कट ऑफ की बात होगी, ठीक है। ये बात होगी इंट्रोडक्शन टाइप। अब देखो यार, मैं तुम्हें तो थोड़े से स्कोर दिखाता हूँ ना। मैंने 4 स्कोर है मेरे पास, एक 3 है कमेंट सेक्शन के, एक मेरे कमेंट सेक्शन में, 2 मैंने अलग अलग वीडियो देखी हैं उनके कमेंट सेक्शन में। तो ये है, एक में 66 बंदे हैं, एक ना जिनका स्कोर पता नहीं उन्होंने सही बताया कि गलत बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये सेकंड्स में दिखा देता हूँ ना, ताकि आप क्या करो ना, इसको फ्री टाइम में ना जज करना होगा, तो आप कैलकुलेट करके बताना मेरे को ना कितनी कट ऑफ जाएगी। मैं आपको आंकड़े सारे दे दूँगा कि कितने दिए हैं कितने नहीं हैं। तो ये है। वो लास्ट में आपको अपने कॉलेज के मेरे को 22-23 लोगों के नंबर आए हैं, अच्छे नंबर है सारे, मतलब हमारे कॉलेज क्लास के ना। तो नंबर बताऊंगा, लेकिन उस बेस पे भी कट ऑफ जज नहीं होगी, पहले बताया, क्योंकि वो पहले से उनका बेस अच्छा है ना। और वही है ना, एक ग्रुप है, आप मतलब उसमें नहीं देख सकते जो पढ़ने में सारी ठीक है। मतलब एक्चुअली जो धर्मशाला कॉलेज है, तो एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं, तो उनका बेस अच्छा था, तो ये मतलब अच्छे। तो उन 20 बंदों में से हम कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो कट ऑफ फिर मतलब जितना सोच रहे हैं उससे भी बाहर जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको ये अपना ये शिफ्ट का, ठीक है। देखो यार, ये देखना बाद में आप स्क्रीनशॉट करके देख लेना। ये एक शिफ्ट के स्कोर हैं, मतलब एक शिफ्ट के नहीं है, एक कमेंट सेक्शन के हैं, जिसमें देखो लगभग 20% लोग हैं ना, वो 12 मतलब 50 से नीचे हैं। जो भीड़ है ना 50% की, वो 50 और 60 के बीच में। और ये है, मतलब इसमें नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो फिर देख लेना, आपको कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी शिफ्ट देखो, दूसरी मतलब कमेंट सेक्शन देखो, उसमें भी क्या है ना, वो लगभग 20% हैं जो इससे नीचे हैं। इनको बहुत सीरियस सोचना पड़ेगा यार कि लाइफ में हम करना क्या है, मतलब ना क्यों मतलब ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो और ये है लगभग 50%, ये है 55%, 43 है शिफ्ट टोटल ना। तो 55% है इसमें, लगभग 50 से 60 के बीच में, 26% है इसमें ये, और एक बंदा है 70 से ऊपर। और ये है तीसरा यार, ये नीचे वाला ना, छोटी है, शायद मेरे कमेंट सेक्शन होगा ये। हाँ, इसमें भी देखो ना, ये है कमेंट सेक्शन में, आपको थोड़ा सा अच्छा कर दिया कि 40 की रेंज में कौन सी 50 की है, 60 की रेंज में, 70 की रेंज में। तो इसमें लास्ट में बताऊँ, लास्ट में क्या भी बता दूंगा 2-4 मिनट में ना, कि कितना मतलब किस शिफ्ट का क्या है ना। और इसके बाद आ जाते हैं क्या है आगे, चलो पहले बात कर लें। तो ये है 3 शिफ्ट के स्कोर, मतलब ना 3 शिफ्ट क्या 3 कमेंट सेक्शन के स्कोर, ठीक है। ये हो गया। हाँ, थोड़ा सा यार कितना भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ ना। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको ना, यार ढकना पड़ेगा, नाम ढक लेता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा मैं कॉलेज के बंदों का। देखो यार, ये देखो, मैं स्कोर दिखाता हूँ, ये देखो ना क्या होता है। ये देखो स्कोर देखो बंदों के, 12 तारीख की ये शिफ्ट। आप आगे स्कोर देखो, मैंने टेट का स्कोर भी पता करने की, और बी एड एंट्रेंस में कितने मार्क्स है ना, वो भी पता करने की कोशिश की है। 23-25 वाला बैच है ये। तो जिसके देखो ना, इसमें ये है कि आपका स्कोर का भी मैंने एक एस्टिमेट लगाया है, कि जितने आपके टेट में क्वेश्चन ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नहीं ठीक है, जितने नंबर टेट में है ना आपके, उतने लगभग इसमें आपके क्वेश्चन ठीक है, +-10 है, मतलब एवरेज का। ऐसा नहीं 100 वाले के, एक्सेप्शनल केस हर जगह है, लेकिन मैक्सिमम बंदों के देख लो, ठीक है। ये लास्ट में दिखा दूंगा मैं आपको, एक साथ एक लाइन में दिखा देता हूँ स्कोर ना। हाँ, तो मैंने ये जो स्कोर है ना, जैसे ये शिफ्ट वाइज लिए हुए हैं, मतलब ना मेरे पास ज़्यादा आंकड़ा नहीं आया यार। अब 36,000 लोग हैं, उसमें से
देखो ना 36,000 में 10-20% सीरियस कैंडिडेट होते हैं। 40,000 रख लो, मतलब 40,000 में 20% हो गया, मतलब 8,000। तो 8 से 10,000 सीरियस कैंडिडेट है मतलब इसमें। और मैं 22-25 लोगों का 100-150 लोगों का स्कोर देख के कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँ ना, तो वो मतलब जायज़ नहीं है मतलब ना। जो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, उनको एक बार पूछो यार कि सर ये किसका बेस क्या है? कमेंट सेक्शन में आपने एवरेज निकाला है, हाई लो का निकाला है, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, क्या फार्मूला लगाया आपने? ठीक है? और मतलब उनकी गलती नहीं है यार कट ऑफ प्रिडिक्ट करना जो कर रहे हैं, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। उनको पता है कि तुम वो नहीं बनाएंगे तो कोई और वीडियो बनाएगा। और जो ऑलरेडी जो जितने भी हैं ना अभी अच्छे चैनल, अगर वो वीडियो नहीं बनाएंगे ना, तो एक नया चैनल खुल जाएगा वीडियो बनाने के लिए। सबको पता अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। इस एग्ज़ाम से आपका फ़ायदा हो ना हो, ये इसका व्यूअर्स के लिए चैनल्स का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे इलेक्शन होते हैं तो इसमें न्यूज़ चैनल की व्यूअरशिप बढ़ जाती है ना। ठीक है? तो ये मैं आपको दिखाता हूँ एक पेज में पहले। और ये है ना, धर्मशाला वाले स्कोर देख के डिमोटिवेट मत होना। पहले बता रहा हूँ 20 लोगों के स्कोर से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, लेकिन ये हाई जाएगी। और दूसरा चीज़ है ना, मेरे मतलब कमेंट सेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना, मतलब ये क्या होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, लेकिन मैं जो फैक्ट है वो बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है? तो इसमें क्या होगा ना, इस बार जैसे पुलिस की भर्ती हुई थी ना हिमाचल की, उसमें काफ़ी लोग क्या हुआ था ना, जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे ना, वो जनरल में चले गए थे। ठीक है? क्योंकि यूआर अलग होता है, ईडब्ल्यूएस अलग होता है। तो जो हाईएस्ट हो है ऐसे ही मेरिट बनती है। बाई चांस किसी ने कोई बेनिफिट नहीं लिया एज का, तो सपोज करो कोई कैटेगरी का बंदा है जिसके 80 मार्क्स हैं, वो जनरल में शिफ्ट हो जाएगा, एक सीट वो कैटेगरी को अलग से मिल जाएगी। तो इसमें ये मैं 100% श्योर हूँ कि काफ़ी बंदे जाएंगे नीचे से, कि जो इसमें पुलिस में भी हुआ तो नेचुरली एक ट्रेंड होता है, मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है? और मतलब जो बंदों को मैं स्कोर दिखा रहा हूँ ना, मतलब 22 लोगों के आए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों ने मेरे से शेयर नहीं किए हैं, मतलब हो सकता है कम नंबर है या उससे मत देखो यार, एग्ज़ाम ना कम नंबर लेना कोई पाप नहीं है, फेल होना कोई पाप नहीं है। मेहनत नहीं की, कई बार क्या होता है वहाँ पे नहीं हुआ, इससे पहले कमिटमेंट आ गए कोई। ठीक है? तो वो होता है, तो इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है कि आप मतलब डरो या बोलो कि मेरे नंबर कम आ गए। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, एनालाइज करने की जरूरत है। सिंपैथी घर में भी ऐसा नहीं है कि मूड बना के सो गए या वो है ना, थोड़ा बैठो, 1-2 दिन बैठो आराम से, डिमोटिवेट कुछ नहीं होगा। ठीक है? बैठो आराम से, देखो कि मुझे यार कहाँ ज़रूरत है, क्या करना मुझे लाइफ में। और ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग में जाना है यार, कई बार एप्टीट्यूड होता है ना, वो अलग होता है। मतलब इंजीनियरिंग करते हैं लोग, डॉक्टर करते हैं, बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है? टीचिंग में मतलब मेहनत करो, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, और जरूरी नहीं सरकार के पीछे जाना है। मेरे को अगर टीचर लगूँ कल को, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो 50,000 मिलेगा लगभग जो स्टार्टिंग में ना, तो अगर मेरे को 1 लाख रुपये कहीं बाहर मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा। क्योंकि टीचिंग में ऑनलाइन पढ़ा के भी अपना शौक पूरा कर सकता हूँ, और शौक से पहले पैसा ज़रूरी है कमाना। ठीक है? उसमें बहुत से ऑप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो ये हो गया। और अब दिखाता हूँ आपको अपने कॉलेज के स्कोर। दिल थाम के बैठना, जितना आपने नहीं सोचा ना, लेकिन इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मतलब 22-23 बंदों में नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छे स्कोर है। मतलब इनमें सिलेक्शन काफ़ी होगा, मतलब हमारे वैसे काफ़ी बंदों का सिलेक्शन होगा। 100 होते हैं ना आर्ट्स के, तो 20-30 तो मतलब मुझे लगता है कि होंगे। ठीक है? वो अलग चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन लग गई, वो से फैक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कंपेयर टू कमेंट सेक्शन। इसमें 2 एचपीयू के स्कोर हैं, एचपी यूनिवर्सिटी के बंदे हैं, 2 उनके स्कोर हैं, एक का 70 है और एक का 64 है, ये उनके स्कोर हैं। बाकी हमारे कॉलेज के स्कोर हैं, और ये मैंने पर्सनली फ़ोन करके मांगे हैं। मैंने ऐसा नहीं है किसी, क्योंकि ऐसे नहीं बिलीव कर सकते ना किसी से आप। मैंने पर्सनली फ़ोन किए हैं, 20 के 20 फ़ोन, 22 जो भी हैं, उनसे स्कोर मांगे हैं। और ये सारे अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस कि पढ़ने के लिए, मतलब जो लाइब्रेरी में अपनी रातें काट रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, बीच में छुट्टी होती है तो भी घर नहीं जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं। लड़कियां हैं जिन्होंने रूम ले रखे हैं, रूममेट भी नहीं रखी साथ में, इसलिए नहीं उनको फ्रीडम चाहिए, इसलिए कि उनको पढ़ाई करनी है। खाना नहीं बनाते हैं वो, इसलिए नहीं कि उनको बनाने नहीं आता है, इसलिए कि टाइम वेस्ट होगा। जब पढ़ते हो ना, तुम्हारा मुकाबला तुमसे नहीं है यार, बाकी जनता से है। तो इसलिए उस हिसाब से पढ़ना। ठीक है? ये बाद में करेंगे, छोटी वीडियो 14 मिनट हो गए। ये देखो यार, मैं तुम्हें स्कोर बताता हूँ अपने, शिफ्ट वाइज बता दूंगा। देखो, इसमें आराम से देखेंगे। ये देखो 12 तारीख की मेरे को 4 स्कोर मिले हैं, 71, 75, 67.5 और 64।
13 के मेरे को 3 स्कोर मिले हैं, 64, 67, 60.5 और 6, बस ये 61 14 का एक ही मिला है। 15 का मेरे को नहीं, शायद नहीं था एग्ज़ाम 15 को ना। 16 के मेरे को 1 2 3 4 5 मिले हैं, 5 नहीं 1 कट दिया, हाँ। 65, 65, 67, तो इसमें आप एवरेज भी निकाल देखो। 17 का स्कोर देखो मेरे पास ना। ये बंदे सारे अच्छे हैं, मतलब इन्होंने अलाइड वगैरह भी निकाल रखा पहले ना कुछ बंदों ने, मतलब सारी मेहनती टाइप है, फिर भी हाँ बहुत ज़्यादा स्कोर है इनकी। 78, 77, 70, 70, 63, 67 और 83। मुझे नहीं पता था यार 83 भी मतलब अचीवेबल है मतलब ना, और नाम नहीं पता मुझे एक्चुअली, और जिनके पता है उनके भी आपको शेयर नहीं करूँगा, लेकिन 83 वाले का मेरे को नाम नहीं पता है। लेकिन 100% मतलब आप बोलोगे सर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, वेल सबसे बात की है, सबसे बात इन द सेंस कि किसी की फ्रेंड है जो क्लोज फ्रेंड है ना मेरा, मतलब तो उनके मार्क्स बताए हैं किसी ने ना, और ये 100% मतलब वेरीफाइड डाटा है। कल को मैं नाम भी बता दूंगा जब ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा पूछ के, ठीक है, अभी नहीं बताएगा कोई की नाम। और 66.5, 70, 65, 73, 75.5, 68, तो ये हो गए वेरीफाई स्कोर। इससे मुझे देखना यार, ये जो सबसे मैंने कौन सी शिफ्ट, ये सबसे इजी शिफ्ट लग रही है ना, इजी मतलब आंकड़ों के हिसाब से, ऐसा नहीं है इसमें सारे बंदे ठीक हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि सबके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। तो 17 के स्कोर सबसे ज़्यादा है मतलब जो मेरे पास आए हैं। अब 14 के मेरे एक ही आया, हो सकता है अगले 10 आए हों वो सारे 70+ हों। वो लूँगा नहीं स्कोर ना, इसमें वीडियो इतना लंबा मतलब इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ये देख लो स्कोर, मैंने इसको तरीके से लगाने की कोशिश की है। ये 60.5 मेरे हैं। जो पूछ रहे थे सर आपके कितने, मेरे 40 बातें तो मैं शेयर करता, क्योंकि मेरा तो उनसे मुकाबला नहीं कोई यार। यंग जनरेशन है तुम्हारा, ठीक है, मतलब एक एनर्जी होती है हमारे अंदर, वो एनर्जी नहीं बची अब पढ़ने के लिए ना। 40, 43, 42, हाँ कितना हो गया मैं, हाँ 42 का हो जाऊँगा, 43 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये एक स्क्रीनशॉट करके बाद में देख लेना इसको आराम से, ठीक है। हाँ तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, 83, जो मेरे को मिला, इससे भी ऊपर हो सकता है। और ये वेरीफाइड आंक रहा है, वेरीफाइड 78, 77। लेकिन ये 22 लोगों से आप कट ऑफ मत बिल्कुल प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। हो सकता है दूसरे चैनल करें भी, उनको करने दो यार, उनका काम है, अपना काम करो ना आप लोग, उनको काम है तो उनको अपना काम करने दो। और सच में मैं उनकी गलती नहीं मानता जो प्रिडिक्ट करते हैं कट ऑफ। ये तो छोटा एग्जाम है, मत छोटा क्या मतलब यूपीएससी की प्रिडिक्ट होती है, लेकिन यूपीएससी में भी और ज़्यादातर वो गलत होती है, सच बता रहा हूँ। जैसे ये चुनाव वाला इलेक्शन होता है ना, उसमें वो तुक्के वाली बात होती है। अब मैं इस वक्त प्रेडिक्ट कर दूँ कल को ठीक हो जाएगी, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ ना, वरना कई बंदे रिस्क लेते हैं कि चैनल ग्रो करना है, ठीक है। तो उस बेस पे नहीं है, पर उनकी भी गलती नहीं है, उनको बनानी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है वो। मार्केट में वही चीज़ चलती है जिसकी डिमांड होती है, तो सप्लाई होती है। लेकिन आप लोग एक बार देखो, बैठना तो 2 घंटे बैठो, 4-5 चैनल की वीडियो देखो, एवरेज खुद निकाल लो यार, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता यार 50 से नीचे होगा। अब कट ऑफ 60 जाएगी, 70 जाएगी, वो मुझे नहीं पता। और ये कन्फर्म है कि काफ़ी लोग जो कैटेगरी के हैं वो जनरल में शिफ्ट होंगे, मतलब ये श्योर है, मतलब इतना मैं इस आंकड़े के। और दूसरा ये बताया मैंने कि जिनके टेट में मतलब जो बेसिक प्रीवियस नॉलेज है ना वो काम आता है, मतलब पेपर कितना भी टफ आ जाए, जो 6 सेंस तभी लगती है जब आपके पास नॉलेज है। ये बंदे भी हैं जिनके पेपर ख़राब हुए थे, और अभी बोल रहे हैं कि 77 है, तो वो बोला कि सर मतलब मेरा 7-8 क्वेश्चन ईजी गलत हो गए। तो अभी जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसने बोला सर सबसे बेस्ट यही है कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सबके देखो ना एलिमिनेशन लगेगा, सबका लगेगा, उसमें सबका लगभग बराबर चांस होता है, उसमें कुछ किसी को एडवांटेज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स वाले हैं नहीं मिला एडवांटेज, बात की है वही स्कोर है उनके, इकोनॉमिक्स वालों को इतना एडवांटेज नहीं मिला जितना लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो आगे क्या बोलेंगे हम, हाँ यार एक बता देता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा फिर से तो बोलेंगे मैं बोर करूँगा यार, जो बोरियत सह लेगा ना वही देखना मेरी वीडियो। ये देखो यार, ऐसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो, ये मैंने चारों का इसका स्क्रीनशॉट का आप एनालाइज कर लेना कि मैंने ये देखा कि एक जो कमेंट सेक्शन है उसमें 67 लोग थे, तो लगभग भीड़ जो है ना वो 50 और 60 के बीच में, तो भीड़ में तो कट ऑफ नहीं जाती है यार, मैं इसी बेस पे बता रहा हूँ। और बाकी ये देख लेना एक बार ना, बाद में देख लेना, ठीक है। ये वो यार मेरा क्या सच में एक वीडियो बनाई थी ना, उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स आया था, इसलिए मैंने ये 3-4 वीडियो बना दी साथ में। तो अभी क्या है ना,
वही बात है कि 50 से नीचे थोड़ा-सा सोचो अपने आप को कि क्यों कम आया नंबर? मेहनत कर रहे हो फिर भी कम आए तो तरीका गलत है, ठीक है? हैं 2-4% होंगे जिनका तरीका भी ठीक है, मेहनत भी ठीक है, वहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी वही है कि तरीका अपना सुधारो थोड़ा-सा पढ़ने का, स्मार्ट वर्क करो थोड़ा-सा मतलब अगर यूट्यूब पर है तो इस पे एक वीडियो बनाएँगे, ठीक है? और 50% जो ही हैं वो 50 और 60 के बीच में मतलब जो कमेंट सेक्शन के हिसाब से, हो सकता है कि नहीं किए होंगे लोगों ने, जो लो वाले या हाई वाले हैं उन्होंने कमेंट ही नहीं किया होगा, ठीक है? अब 30 के नीचे होगा, 40 से होगा तो वो कमेंट करने से डरते लेकिन डरना नहीं, मैं बोला ना ये गुनाह नहीं है यार, फेल होता है, मैंने बताया ना मैं ज़िंदगी में मेरे को फेलियर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सक्सेस का नहीं है अभी तक। तो फेलियर एक पार्ट है लाइफ़ का, उसको सीखने की कोशिश करो उससे, डिमोटिवेट होके कुछ नहीं होगा। सिम्पैथी लेके घर में सो गए, घर से नहीं निकल रहे हैं और कुछ भी है, मेरी तरह दाढ़ी बढ़ा ली, ऐसे कुछ नहीं होगा, पढ़ो इससे थोड़ा-सा, ठीक है? अब टोटल पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट 425 है, तो इसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं, कितने कैंडिडेट थे, कितनों ने अपियर किया, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर हैं और ये वो बता रहा हूँ कि यार 36,000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैं ये करूँ ना कि 36,000 में से ये 22-25 लोगों के हिसाब से कट ऑफ क्लियर करूँ, नहीं होगी। मतलब आपको कट ऑफ लेनी है ना, तो आप क्या करो, एचपीयू और ये धर्मशाला कॉलेज के बंदों को स्कोर मत काउंट करो। वो होंगे जैसे 80 से ज़्यादा 80 से 80 प्लस होंगे, कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 75 प्लस कितने होंगे? 10, 20 जो भीड़ रहेगी मतलब बाद की भीड़ रहेगी वो 60 से 70 के बीच में रहेगी। ठीक है, मैं भी अच्छे स्कोर मान रहा था 60.5 अपने आप को, लेकिन मेरे हिसाब से लेकिन मेरा मतलब पेपर ठीक है, मतलब पेपर इन द सेंस कि जितना पढ़ा था उस हिसाब से मेरा ठीक है, मतलब उतना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, मतलब उस हिसाब से मैं सैटिस्फाई हूँ, मतलब होना नहीं होना बाद की बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बताओ व्हाट नेक्स्ट ना, कि इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। ये कभी मत बोलना यार किसी को ना, वही बोलना कैसा हुआ पेपर? अरे पढ़ लिया होता तो हो जाता। वो तो वही हो ही जाएगा, उसमें डाउट क्या है? पढ़ लिया होता तो पढ़ने तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी तो विडंबना ये है कि पढ़ा नहीं जाता है, तो पढ़ने की आदत डालो। हर बार पिछले 2-4 साल से नहीं, मतलब किसी को भी पढ़ लिया होता तो हो जाता। ठीक है? दूसरा हो गया, दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास जिनके मार्क्स नहीं आए हैं या कम आए हैं? एचपीआरसी को गाली दे लो, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो। एचपीआरसी ने पेपर ढंग से नहीं डाला, एचपीआरसी तो भेदभाव कर दिया, सिलेबस लेट दिया उन्होंने, वो सबसे बड़ी गलती है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, लेट सिलेबस पहले दिया होता ना, तो स्कोरिंग जिनकी अभी है ना, उनकी ज़्यादा होती। क्योंकि ये जो स्कोर बताए हैं मैंने, ये मतलब बहुत सीरियस कैंडिडेट थे, इसलिए मैं बताया ना आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब ये तुक्के से लग गए हैं, मतलब 8-8, 10-10 मतलब जितने आईएएस और एचएस के लिए लोग पढ़ते हैं ना, उतने पढ़ने वाले लोग हैं ये। ठीक है? गाली दे लो या फिर बोल दो कि सुख को अपने बंदे भरेगा, कुछ नहीं रखा है एग्ज़ाम में। ठीक है? जो आपकी इच्छा करो, लेकिन उससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। अपने आप को एनालाइज़ करो, मेरे अंदर कहाँ कमी है? मैंने कहाँ गलती की? कहाँ नहीं पढ़ा? क्या हुआ? एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, मैं क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाया इसमें? अपने को एनालाइज़ करो। बाद में होती है प्रॉब्लम बाद में, लेकिन उसको, जिस चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? और जो केवी, एनवी की तैयारी में लगे हुए हैं, एक दिन का आज का देख लो, जो भी देखनी कट ऑफ वगैरह या पटवारी का भी, इवन जो भी है, उसके बाद छोड़ दो इस चीज़ को। जो नंबर लॉक हो चुके हैं, जो कट ऑफ जानी होगी चली जाएगी, जिसका सिलेक्शन होना हो जाएगी। और वो भी है ना, रिज़ल्ट आने के बाद भी गारंटी नहीं है किसका होगा, किसका नहीं होगा, क्यों कट ऑफ आएगी लास्ट में और ये लेंगे 3 गुना आदमी। तो 4 तियाँ 1200 और 25 तियाँ 75, 1275 लोग लेंगे ये। लेकिन उसमें ये पता चल जाएगा, मैं आपको थोड़ा-सा एक उस टाइम पे एक वीडियो बना लेंगे कि कहाँ तक बुलाया नंबर को। जो ये स्कोर है ना, मतलब नॉर्मलाइज़ेशन तो बाद में पता चलेगा, लेकिन स्कोर में कहाँ तक बुलाया है। जो हमारे पास स्कोर है ना, मतलब हमारे कॉलेज में बाई चांस है कि कितने नंबर तक बुलाया है। हिसाब से तो सबको बुला लेंगे अगर 3 गुना बुलाए तो। ठीक है? और ये सिलेबस को गीता मानो। क्वेश्चन सिलेबस से ही आए हैं, हमने नहीं पढ़ा वो अलग बात है। और जो आउट ऑफ सिलेबस हैं वो होते हैं तंग करने के लिए, स्ट्रेस, तो वो सब के लिए ही हैं। ठीक है? तो सिलेबस को बाइबल मानो, बाइबल, गीता, कुरान जो भी होता है, ऐसे मत कंट्रोवर्सी कर देना, सर आपने बाइबल पहले बोला, गीता पहले नहीं बोला। ठीक है? मेरे मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझा करो। इसमें नहीं पता कई बार क्या होता है, जैसे मैंने राजीव हिर बोलना है बुक के लिए, तो मैंने बिपिन चंद्रा बोल दिया। कई बार कमेंट में बताता हूँ, कई बार नहीं है। ठीक है? या ट्विस्ट ऑफ टंग होता है यार, जब आदमी फ्लो में बोलता है ना, उसको नहीं ध्यान होता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, कई बार होता है। तो उस चीज़ में मत पड़ा करो। ठीक है? और दूसरा क्या है, और दूसरा यार वही है कि बहुत ख़राब है, तो ये थोड़ा कैरियर चेंज भी कर सकते हो आप लोग। टीचिंग में 5-6 हज़ार में नौकरी करके फ़ायदा नहीं प्राइवेट स्कूल में ना। अब शौक अलग चीज़ होती है, शौक फ्री में पढ़ा लो बच्चों को, उससे बेस्ट है कि मतलब जैसे लड़के हैं ना,
बेस्ट है कि सब्जी का ठेला लगा के ना 15-20 हज़ार रुपया निकल जाएगा अगर ढंग की जगह है तो। मतलब ये नहीं है ईगो में नहीं लेना कि पैसा चाहिए यार, मैं सब्जी बेचना बुरी बात होती है, टैक्सी चलाना बुरी बात होती है। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, घर वालों के पास पैसा है या कहीं से जुगाड़ हो सकता है तो सोच हम कुछ करो, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो अपने लिए ना, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। पैसे मांगते हैं घर वालों से बुरा लगता है, मुझे पता है, मतलब जो हमारे साथ बच्चे थे ना। और आर्ट्स वालों के लिए सबसे बेस्ट है, लास्ट में बोलूँगा, 1-2 मिनट में ख़त्म करूँगा, पीजीटी की तैयारी करो। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है मुझे पता है, वो व्यूज़ के लिए होते हैं, मतलब एल्गो के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, वो छोटी वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं वही बोला ना, मैं वो नहीं है मतलब कि सब तो आर्ट्स वाले में सबसे सीधी एचएस की थी शायद। सुबह किसी का फ़ोन आया था कि नायब तहसीलदार की भी पोस्टें हैं, एनटी की पोस्टें आई हुई शायद ना, तो आप सीधी एचएस की तैयारी करो। एचएस की तैयारी में क्या होगा ना, ये एनटी अलाइड इसकी तैयारी ऑटो में होगी, मतलब ये इस तरह से है कि आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो और बैंक क्लर्क आपका ऑटो में निकल जाएगा। एडवांस मतलब डीप में पढ़ो थोड़ा सा, और ये नहीं है मतलब डीप के साथ आपका बेसिक क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन के लिए रिवीजन जरूरी है। चलो ठीक है यार, ये वीडियो अब मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब कितनी कट हो जाएगी, जब रिजल्ट निकलेगा उस टाइम मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दूंगा। कमीशन की तरफ से मेरी तरफ से ख़त्म है सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जो होना वो हो जाएगा, मेरे हाथ में ना आपके हाथ में कुछ नहीं है। चलो ठीक है, इन्जॉय करो और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। नंबर ज़्यादा ख़राब आए हैं या अच्छे भी आए हैं, पॉसिबल हो तो घूमने निकल जाओ दोस्तों के साथ 1-2 दिन, रिलेटिव के घर चल जहाँ रिलैक्स मिले। ठीक है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे बाद में, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी रहेगी तो कुछ भी कर लेंगे, साला ये हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई बीमारी लग गई ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। नौकरी सबकी लगती है, शादी सारे करते हैं, ये ध्यान रखना। अपने आस पड़ोस में देखना कोई बेरोजगार होगा तो, जिसको नहीं करनी वो अलग चीज़ है, तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी, कोई ना कोई ले लेंगे, लेकिन अच्छी कोई ऑप्शन है तो वो करना चाहिए हमें ट्राई ना। बाकी नौकरी कोई भी अच्छी ख़राब नहीं होती है, सारे योगदान दे रहे हैं। एक जो बाल काट रहा है वो भी सोसाइटी में अपना योगदान दे रहा है, एक जो पीएन है वो भी अपना योगदान दे रहा है, एक टीचर है वो भी अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, फौजी हूँ लेकिन फौज के साथ साथ ये सारे बंदे भी अपना योगदान दे रहे हैं, किसान है जो वो भी योगदान दे रहा है। ठीक है, चलो वीडियो ख़त्म करते हैं यार ना, मैं 15 मतलब 10-15 मिनट की सोचा, 27 मिनट की होगी। चलो थैंक यू यार ना। और वीडियो मतलब नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर रखा करो, मैं बोलता हूँ ना, मोबाइल को कम यूज़ करो। चलो काट दिया यार मेरा।